आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। मैं आपका मेज़बान अब्दुल हमीद साहिल। इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने का काम, जहर उगलने का काम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सुरेश चवांकी की एक नई वीडियो सामने आई है जिसमें उन्होंने मुस्लिम लड़कियों के लिए 10 पॉइंट पेश किए हैं कि अगर वो हिंदू धर्म के लड़कों से शादी कर लें तो उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। इस पूरी वीडियो में उन्होंने न सिर्फ इस्लाम पर बहुत रकीक हमले किए हैं, इस्लामी कानून का मजाक उड़ाया है, बल्कि मुस्लिम लड़कियों को वरगलाने की पूरी कोशिश की है। एक तरफ अगर कुछ तरह का मामला सामने आता है मीडिया में तो उसे लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है, यानी अगर लड़का मुस्लिम हो और लड़की हिंदू हो तो फ़ौरन लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर ये मामला उल्टा हो, लड़की अगर मुस्लिम हो और लड़का हिंदू हो तो उसे घर वापसी का नाम ये लोग दे रहे हैं। अब ऐसे में इस तरह की वीडियो का आना और मुसलमानों के जज्बात को उकसाना, उनके जज्बात को ठेस पहुंचाना, इस्लाम के ख़िलाफ़ इस तरह के इल्ज़ामात लगाना, इस्लाम के ख़िलाफ़ बेबुनियाद बातें करना, ये मुल्क में नफ़रत की फ़ज़ा को पैदा कर रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में बहुत ही नफ़रत पैदा हो रही है। आज सुरेश चवांकी जैसे लोग जिन्होंने हरिद्वार में जब धर्म संसद हुआ था मुसलमानों का कत्लेआम करने की खुलेआम बात की थी, उसके बावजूद भी हमारी मरकज़ी सरकार खामोश बैठी रहती है। अब मोदी जी और अमित शाह जी इस पर क्या कार्रवाई करेंगे ये तो हम कई बार कह चुके हैं और कभी कोई कार्रवाई होती भी नहीं, लेकिन फिर भी चूँकि हमारा कर्तव्य, हमारा फ़र्ज़ है, हमें कहेंगे कि इस तरह के नफरती चिंटुओं पर कब लगाम कसी जाएगी। क्या आपने इन जैसे कुत्तों को भौंकने के लिए छोड़ रखा है? ये पागल कुत्ते हो चुके हैं जिनका सोसाइटी में रहना, समाज में रहना समाज के लिए घातक हो रहा है। अब अमित शाह को और मोदी जी को और ख़ास योगी जो बहुत सारी बातें करते हैं, अभी हमने पिछले दिनों देखा जब 15 अगस्त हमारा गुजरा 75 साल मनाया जा रहा था आज़ादी का अमृत महोत्सव, मोदी जी ने लाल किले से तकरीर करते हुए, कौम से खिताब करते हुए कहा था कि औरतों का सम्मान होना चाहिए। तो क्या मुस्लिम नारियों का, मुस्लिम युवतियों का सम्मान इस तरह से किया जाएगा? जिस तरह से मजाक उड़ाने का अंदाज़ सूरज चवांकी का है, जिस तरह से उन्हें बेइज्जत करने का, जलील करने का जो उसने अंदाज़ अपनाया है, उसे देखते ही खून खौल उठता है। हम अपने इस चैनल के माध्यम से, अपनी इस न्यूज़ के माध्यम से उन तमाम ज़िम्मेदार शहरियों तक, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उन तक ये संदेश देना चाह रहे हैं कि इस तरह के लोगों पर लगाम अगर अब नहीं लगी तो काफ़ी देर हो जाएगी। सूरज चवांकी की इस वीडियो को हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। देखें कि उसने कितनी नफ़रत फैलाई है, कितना अपशब्द कहा है और इस्लाम को लेकर कितनी गुमराहकुन, कितनी गलत बातें कही हैं, और सिर्फ अपने धर्म को यानी सनातन धर्म को ही बहुत साफ़ सुथरा बता रहा है। ये वीडियो देखें और आप खुद तय करें। हमारा ये कर्तव्य है कि हम आप तक सच्चाई पहुंचाते रहें और ये हम अपने कर्तव्य पे कायम रहेंगे। हम आप तक इस तरह की खबरें पहुंचाते रहेंगे। खबर देखने के बाद आपने क्या महसूस किया, आपकी क्या फीलिंग्स है, कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करना न भूलेंगे। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स। आज ऐसी बड़ी संख्या में मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से प्रेम कर रही है, उनको अपना खतरनाक भविष्य दिख रहा है, इसलिए हिंदू बच्चों के साथ शादी करना चाहती है। तो उनके लिए कुछ ऑफर मैं आज लेकर आया हूं, बता दूं? आपकी अनुमति है? इसमें साथ देंगे? तुम किसी हिंदू बच्चों के साथ विवाह करेगी तो वो बच्चा तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगा और तुमको क्या क्या फायदे होंगे वो 10 फायदे मैं आज यहाँ हिंदुओं के साक्षी में, हमारे भगवान का साक्षी मानकर कैमरे पर वीडियो में वचन देता हूं कि अगर तुम हिंदू लड़कों के साथ विवाह करके हिंदू बनोगी तो तुमको तलाक का सामना करना नहीं पड़ेगा। तुमको बच्चे बनने की फैक्ट्री नहीं बनना पड़ेगा, 40 बच्चे नहीं पैदा करने पड़ेंगे। हाँ, मैं एक का तो समर्थक नहीं हूं, लेकिन 2-4 बच्चे पैदा करने से ज्यादा बच्चे पैदा करने की तुम पर जबरदस्ती नहीं होगी। तुमको 50 डिग्री टेम्परेचर में भी तंबू में रहना नहीं पड़ेगा। तुमने घर में पूरी सुरक्षा मिलेगी। तुमको जैसे भाइयों से, चाचाओं से, मौसाओं से डर है, यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में हमारे बड़े भाई की पत्नी माँ होती है, छोटे भाई की पत्नी बेटी होती है और बेटे की पत्नी भी बेटी होती है। इतना पवित्र रिश्ता जिस परिवार में होता है वहां घर के अंदर तुमको 100% सुरक्षा की गारंटी है।
जो बच्चे तुम पैदा करोगी वो बच्चे जैसे है वैसे ही रहेंगे, कहीं काट छाट नहीं होगी। ईश्वर ने जैसे भेजे हैं वैसे की वैसे ही रहेंगे, ये भी गारंटी रहेगी। जो बच्चे तुम्हारे बनेंगे वो बच्चे सज्जन, मानवता की बात करने वाले बनेंगे। वो उस बच्चे को किसी को काफिर मानकर, किसी को दुश्मन मानकर आतंकवादी बनने की आवश्यकता नहीं होगी। और बड़ी बात क्या, तुमको किसी सौतन को करने की जरूरत नहीं रहेगी। जय श्री राम। एक पत्नी हम राम जी के आदर्श है। और 10वां और सबसे जरूरी बात कि आने वाले दिनों में वैसे भी ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, तुम उसकी पहली सदस्य रहोगी। तो जो बहनें आना चाहती है, मैं बहन कह रहा हूं, वो आए। अब एक बात तो मुझे यहां से और बताई गई कि अभी नवरात्र आने वाला है और दांडिया का कार्यक्रम यहां भी आयोजित होगा। अभी मैं गुजरात में गया था तो मैं यहाँ के प्रशासन को कहता हूँ, जो हमारे देवी को नहीं मानता वो हिंदू के पंडाल में आकर दांडिया खेल नहीं सकता। दांडिया खेलने के लिए गुजरात में हमने कैंपेन चलाया है कि दांडिया पंडाल में आना है तो आधार कार्ड जरूरी है। और दूसरी बात, लेकिन जो मुस्लिम बहनें, मुस्लिम महिलाएं दांडिया खेलना चाहती हैं, हम उनको इससे वंचित रखना नहीं चाहते। इसलिए आपके मुस्लिम मोहल्ले में दांडिया के कार्यक्रम आयोजित करो, मैं हिंदू बच्चे भेजने के लिए तैयार हूं। वो आधार कार्ड लेकर आएंगे, किसी पाप को नहीं करेंगे, क्योंकि नवरात्र में हमारे यहाँ पर कोई पाप नहीं होता। हम आएंगे, आनंद लीजिए और दांडिया खेलिए। उसके बाद की 10 के ऑफर पे सोचिए तो आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा।